अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंतहाई इम्पोर्टेंट मौजू पर। वो मौजू ये है कि लोगों का आप में अचानक से इंटरेस्ट ख़त्म क्यों हो जाता है। पहले तो शुरू में वो आपको टाइम भी देते थे, वक्त भी देते थे, लेकिन आपसे ऐसी क्या गलती हो जाती है कि उनका आप में इंटरेस्ट अचानक से ख़त्म हो जाता है और वो आपको टाइम देना छोड़ देते हैं। ऐसी क्या गलती है, उसके पीछे क्या रीज़न है। वाइफ हस्बैंड में भी ऐसा हो सकता है, कोई दोस्त या कोई भी आपका रिलेशनशिप है उसके लिए ये हो सकता है। लेकिन उसकी पीछे वजह क्या है कि आपको टाइम देने वाला, आपको पास आने वाला, आपसे बातें करने वाला, आपसे अपने मसले मसाइल शेयर करने वाला अचानक से ही आपको टाइम देना ख़त्म कर देता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, आज हम सारी डिस्कस करेंगे इसी मौजू पर। और ये मौजू मेरी तरफ से नहीं, ये एक साइकाट्रिस्ट डॉक्टर हैं, यानी कि माहिर नफ्सियात यूएसए के, उनके जर्नल से बात करेंगे। देखें, वक्त के हिसाब से इंसान बदलता रहता है, उसकी नेचर बदलती रहती है और उसकी डिमांड्स बदलती रहती हैं। उसके मतलबे, उसके मुतालिब जो भी चीज़ें हैं वो बदलती रहती हैं। वो एक इंसान की नेचर है। तो उस हिसाब से उसके बाद जैसे ही उस इंसान की नेचर बदलती है, उसके मफादात बदलते हैं, उसके मुतालबे बदलते हैं, तो वो आपको वक्त देना कम कर देता है, वक्त देना कम कर देता है। और जैसे ही वो वक्त देना कम कर देता है, तो पता है आप क्या करते हैं, आप कौन सी गलती करते हैं। सबसे पहले आप ये गलती करते हैं कि आप उसको मिन्नतें करते हैं, आप उसको इलाज करते हैं, आप उसको बार बार टेक्स्ट करते हैं, आप उसको बार बार कॉल करते हैं और उसको कहते हैं कि मुझे टाइम दें, मुझे आप टाइम नहीं देते, मुझे आप वक्त नहीं देते। आप बार बार शिकायत करते हैं। क्या शिकायत करने से मसले आपके हल हुए? आप एग्री होंगे कि आपने आज तक किसी से भी शिकायत की होगी, आपका मसला हल नहीं हुआ होगा। ये एक साइकोलॉजी मैटर है। आप जब भी किसी से शिकायत करते हो तो उस बंदे का, उस इंसान का जो मोरल है वो हाई हो जाता है और वो अपने आप को खुश समझने लगता है। यानी कि अगर ऐसा कहा जाए उर्दू, आसान उर्दू में, कि उसको वो आपकी दी हुई इज़्ज़त, आपकी दी हुई मोहब्बत रास नहीं आती, क्योंकि आप उसको इज़्ज़त देकर, उसको मोहब्बत देकर इतना मकाम पे पहुंचा देते हैं कि वो समझने लगता है कि मैं ही इसके लिए सब कुछ हूँ। और ये गलती आप कर चुके हैं। आप मानो या ना मानो, आपने ये गलती की है। आप जरा पीछे जाएं अपने माजी में, आप याद करें जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं था, तो उस वक्त आप अपने पुराने दोस्तों से भी मिलते होंगे, आप अपने रिश्तेदारों को भूल जाते हैं, आप अपने पुराने दोस्तों को भूल जाते हैं, आप स्टडी करना भूल जाते हैं। यानी कि उस एक शख्स के लिए आप अपनी पूरी दुनिया को छोड़कर उसी एक शख्स को अपनी दुनिया बना लेते हैं और उसका मोरल इतना ऊपर कर लेते हैं कि फिर वो समझने लगता है कि इसकी सारी दुनिया में हूँ और ये मेरे से कहाँ जाएगा। इसलिए वो आपको टाइम देना कम कर लेता है और यहीं से खराबी पैदा होती है। और ये खराबी पैदा करने वाला कौन है? ये आपकी अपनी गलती है। आपने उसको इतनी इज्जत दी है, आपने सारी दुनिया, सारे कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ जो आप करते थे, अपने आप को संवारते थे, घूमने फिरने जाते थे, वो सारी एक्टिविटी आपने बंद कर दी सिर्फ एक बंदे के लिए, सिर्फ एक इंसान के लिए। लेकिन आगे चलकर जब उस इंसान को पता चलता है कि इसने तो सारी दुनिया से किनारा कच्ची कर ली है मेरे लिए, अब ये मेरा ही है, अब मेरे से ये कहाँ जाएगा, तो इस हिसाब से उसका दिमाग, उसका माइंड खराब होता है और वो फिर जाहिर सी बात है, वो फिर जैसे आपसे चले, क्योंकि अब उसको पता है कि आप उसके लिए अवेलेबल हैं, आप उसके लिए मैसर हैं। आप जब भी उसको मैसेज करते हैं 4-4 दिन, 5-5 दिन वो बातें नहीं करता, वो आपको रिप्लाई तक नहीं देता, लेकिन जब भी उसका काम पड़ता है तो आप फ़ौरन जाते हैं, आप फ़ौरन उसका काम करते हैं। यानी कि आप उसके लिए अवेलेबल हैं, हर वक्त अवेलेबल हैं। जब आप उसके लिए अवेलेबल हो जाते हैं तो आपकी वैल्यू बिल्कुल भी कम हो जाती है।
بالکل بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ پہلے اپنے عزت نفس کی سوچیں، اپنی عزت کی سوچیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا کرنا تھا۔ اپنے آپ کو کسی کاموں میں بزی کریں، اپنے کانٹیکٹس جو آپ نے ختم کیے تھے اس کے لیے وہ اپنے بحال کریں اور ان کانٹریکٹ سے واپس سے لگ جائیں اور لیکن اب بھی وقت نہیں گیا، اب بھی وقت نہیں گیا۔ اب بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بندہ جس کو آپ چاہتے ہیں، وہ چاہے آپ کا ہسبینڈ ہے، چاہے آپ کی وائف ہے، چاہے آپ کا دوست ہے، جو آپ کو ٹائم نہیں دے رہا، پہلے تو شروع میں بہت ٹائم دیتا تھا مگر اب آپ کو ٹائم نہیں دے رہا اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو ٹائم دے، تو سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ اس کے لیے مطلب پیدا کریں، کیونکہ وہ جب بھی آپ کے پاس آتا تھا مطلب کے لیے آتا ہے، اپنے ہی مطلب کے لیے آتا ہے۔ ابھی آپ اپنے ریسورسز اس حساب سے لگائیں کہ اس کا مطلب پیدا ہو، جیسے ہی اس کا مطلب پیدا ہوگا وہ آپ کے پاس آئے گا۔ لیکن اب اس بار آپ کو یہ غلطی نہیں کرنی، آپ کو اس کا مطلب پورا نہیں کرنا، سوچیے، رکیے، کیونکہ اس نے ایسا آپ کے ساتھ کیا ہے۔ اب جو بھی اس کا مطلب آپ میں ہوگا، اب آپ بھی اس سے اس کا اپنا مطلب اس کو بتائیں گے اور گیو اینڈ ٹیک کا شروع کریں گے۔ جیسے وہ مطلب کے لیے آپ کے پاس آتا ہے، بالکل ایسے ہی آپ بھی اپنا مطلب اسے بیان کریں گے اور وہ مطلب کے حساب سے ہی آپ کے پاس آتا ہے۔ یہ کوئی محبت، کوئی دوستی، کوئی رشتہ داری نہیں تھی، وہ اپنے مقصد کے لیے، اپنے مطلب کے لیے آپ کو یوز کر رہا تھا اور اب بھی آپ چاہتے ہیں کہ وہ واپس آپ کے پاس آئے اور آپ کو ٹائم دے، تو آپ ریزن پیدا کریں مطلب کا، ایسا ریزن پیدا کریں کہ اس کا مطلب آپ میں پڑے اور وہ جب اپنا مطلب پورا کرنے آپ کے پاس آئے تو آپ کو بھی اپنا مطلب اس کو بتانا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے لڑیں، بحث کریں، آپ آرام سے بیٹھ کر آرام سے پیار محبت سے اس کو اپنی باتیں سمجھائیں اور اس کو بتائیں کہ بھائی دیکھو، جب تمہارا مطلب پڑتا ہے تو تم میرے پاس آتے ہو، لیکن جب میرا بھی کام ہوتا ہے تو تم بالکل بھی اویلیبل